नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक डिवोर्स केस के बारे में आपको एक ग्राउंड बताने वाला हूं कि यहां पे अगर मान लेते हैं कि वाइफ के द्वारा एडल्ट्री कमिट करी गई है और हस्बैंड अपना कोर्ट के अंदर एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है, तब यहां पे क्या हस्बैंड अपना एज अ ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री वाइफ को लगा सकता है? जी हां, लगा सकता है। अंडर सेक्शन नंबर 13 के अंदर जो डिवोर्स हमारा सेक्शन बताता है, सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर वो लगा सकता है। लेकिन मुद्दे वाली बात आती है कि यहां पे उनका एक बच्चा भी है और हस्बैंड क्लेम कर रहा है कि जज साहब ये बच्चा जो है मेरा नहीं है, वाइफ की अपनी एडल्ट्री थी, तो वाइफ की जिसके साथ एडल्ट्री कमिट करी गई है उसी का ये बच्चा है, मेरा बच्चा यहां पे ये नहीं है। तो जज साहब आप ऑर्डर कर दीजिए कि मैं इस बच्चे का जो है ना डीएनए टेस्ट करा जाए और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यहां पर ये बच्चा मेरा है या नहीं है। और इससे एक बात और प्रूव हो जाएगी कि ये जो मेरी वाइफ है इसके द्वारा एडल्ट्री कमिट करी गई है। इतनी सी बात है। अब यहां पे आप लोग मेरे को बताइए कि जब यहां पे बच्चे को एक हथियार के तौर पे रूप अपना यूज करा जा रहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लो, उससे प्रूव हो जाएगा कि बच्चा एक तो मेरा नहीं है और साथ में वाइफ के द्वारा एडल्ट्री कमिट करी गई है। तो यहां पे राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्बैंड की डिवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि यहां पर या तुम एक बच्चे को हथियार के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? बच्चे की भी अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अधिकार दिए हुए हैं कि अगर तुम बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा रहे हो तो बच्चे की प्रॉपर्टी राइट यहां पे वायलेट होगी, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 21 आपको भी मिला हुआ है, वाइफ को भी मिला हुआ है और एक बच्चे को भी मिला हुआ है। तो तुम बच्चे को जो है एक डीएनए टेस्ट के तौर पे बच्चे को आगे कर रहे हो। यार तुम्हारे को जब प्रूव करना है अपनी वाइफ का एडल्ट्री, वो तुम प्रूव तो कर नहीं रहे, तुम जो है बच्चे को आगे करके एडल्ट्री प्रूव करने का ग्राउंड बना रहे हो, तो जो कि गलत बात है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि डीएनए टेस्ट ऑफ अ चाइल्ड टू प्रूव दी वाइफ्स एडल्ट्री और कि बच्चा इनका है, लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है, ये करा जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर ये करा जाता है। ठीक है, अभी मुद्दे की बात यहां पे राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बताई गई कि नहीं, हम जो है डीएनए टेस्ट ऑफ अ चाइल्ड को अलाउ नहीं करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे। क्यों? यहां पे बच्चे के प्रॉपर्टी राइट्स अपने का गठन होता है। पहली बात, बच्चे के पास भी आर्टिकल नंबर 21 का जीने का अधिकार है डिग्निफाइड लाइफ के तौर पे। ऐसे नहीं कि उसकी कोई भी इज्जत को ऐसी कोर्ट के अंदर जो है हम इसको खुले में तौर पे इसको बेइज्जती के रूप में हम देखेंगे, नहीं करा जा सकता। तीसरी बात, राइट टू प्राइवेसी, बच्चे की भी अपनी प्राइवेसी है। बच्चे का अगर मन नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते और कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता जो राइट टू प्राइवेसी के उस बच्चे के अगेंस्ट में होगा। चौथी बात यहां पे बोली गई कि राइट टू हैव कॉन्फिडेंस, कि बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस में लिया नहीं है और वाइफ को अपने कॉन्फिडेंस में लिया नहीं है, तो उस केस में यह भी एक राइट का वायलेशन है। और एक और बच्चे का राइट होता है कि अपने मम्मी का और एक अपने पापा का प्यार पाने का अपना बचपन के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर, तो वो भी आप उसके राइट से छीन रहे हो कि आप बच्चे अगर कोर्ट डीएनए टेस्ट के बाद ये बात प्रूव हो जाती है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उसमें उसके जो पापा है जो कि तुम हो, शादी रचाने के बाद में अब वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं है, ये बात एक अलग बात आ जाती है। लेकिन तुम उसके पापा हो और उसकी एक मम्मी है, उसको प्यार पाने का भी तो अपना एक हक है, एक राइट है, वो भी राइट उसका अफेक्ट होगा। तो ऐसे केस में आपका यहां पे प्रूव करने का, यहां पे एडल्ट्री प्रूव करने का पहला ग्राउंड बनता है कि अगर आपकी वाइफ ने एडल्ट्री करी है और आप ग्राउंड बना के डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो। बट ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है हस्बैंड कि आपको अपनी वाइफ की एडल्ट्री प्रूव करनी पड़ेगी। पहली बात, आप ये प्रूव कर दो बस कि जब बच्चे का जन्म हुआ था आप और आपकी वाइफ जो है साथ में नहीं रहते थे। ठीक है, विद इन द जो हमारा एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है, आप वहां पे एक्सेस आपका और अपनी वाइफ का था ही नहीं, ये बात प्रूव कर दोगे तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम जो है बच्चे को डीएनए टेस्ट के लिए हम क्यों बोलेंगे? बच्चे के डीएनए टेस्ट को ऑर्डर दिया जा सकता है, राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी बोला, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर करा जा सकता है। ठीक है जी। अब यहां पे मान लेते हैं डीएनए टेस्ट करने के बाद एक बात ये प्रूव हो गई कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसका राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, इसका आर्टिकल नंबर 21 वायलेट होगा, राइट टू कॉन्फिडेंस वायलेट होगा। और यहां पे जो है उसको लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द पेरेंटहुड के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पे वो इफेक्ट होगा। तो हम ऐसा ऑर्डर पास क्यों करें? सिर्फ आपको डिवोर्स देने के लिए? दूसरी बात, राजस्थान हाईकोर्ट ने यह बात क्लियर शब्दों में बोली कि भाई जब बच्चे का जन्म हुआ था आपका और आपकी वाइफ का साथ में एक्सेस था, पहली बात। ठीक है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई बच्चा मेरा है या नहीं है। आपको ये प्रूव करनी है तो आपको एडल्ट्री अपनी वाइफ का एक अलग ग्राउंड बना के आप कोई भी अपना प्रूव कर सकते हो। बट बच्चे को हथियार बनाना सिर्फ डिवोर्स पाने के लिए और वाइफ की एडल्ट्री प्रूव करने के लिए इज नॉट अ ग्राउंड।
एज पर दी लॉ। तो ये अभी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अपना प्रेजेंटली ये केस अपना डिक्लेयर करा गया, मतलब एक अपना पॉइंट रेज करा गया और हस्बैंड की जो ये प्ली लगाई गई थी डिवोर्स की, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप ये अपना माइंडसेट अपना क्लियर रखिएगा, यहां पे डीएनए टेस्ट जो है किया जाता है, बच्चों का किया जा सकता है, लेकिन बच्चे के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए और एक्सेप्शनल केस के अंदर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर। अगर मैं केस की बात करूं तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ये भी केस आया था, 2023 में रिट पिटीशन फाइल करी गई थी। रिट पिटीशन नंबर बता देता हूं, 1015/2023 राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। अब यहां पे जो पार्टीज थे ना, अपना पिटिशनर के तौर पे और अपना रिस्पोंडेंट के तौर पे, रिस्पोंडेंट वाइफ थी और पिटिशनर अपना हस्बैंड था, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करा गया है जजमेंट की कॉपी के अंदर। तो आपको मैं जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी अपने जजमेंट को पढ़ने के बाद में। तो 24 पेजों का ये जजमेंट है, तो आप लोग इसको स्टडी करिएगा और आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि यहां पे बच्चे का डीएनए टेस्ट करना सही होगा, और जो राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे को डीएनए टेस्ट करने से मना करा है वो सही है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इतने सीधे शब्दों में, तो आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगता है, तो प्लीज वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स है इसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।